अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई मैट्रिसेस गिवन हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो एचिलन फॉर्म में है, रिड्यूस एचिलन फॉर्म में है या फिर इन दोनों में से किसी फॉर्म में भी नहीं है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एचिलन और रिड्यूस एचिलन फॉर्म क्या होती है। सो बेसिकली एचिलन फॉर्म के लिए हमारे पास 3 कंडीशन हैं और रिड्यूस एचिलन फॉर्म के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। अगर ये 4 कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो हम कहते हैं कि ये एचिलन फॉर्म में भी है और रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी है। और अगर पहली 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एचिलन फॉर्म में है। और अगर इन कंडीशन में कोई भी एक भी सेटिस्फाई ना हुई तो हम कहेंगे ये ना ये एचिलन फॉर्म में है और ना ही ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म में है। सो 3 कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि आपके पास जितनी भी रोज़ आएंगी किसी भी मैट्रिक्स में, उसकी जो पहली एंट्री होगी नॉन ज़ीरो एंट्री वो 1 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि नॉन ज़ीरो एंट्री जो होगी उससे पहले जितने ज़ीरो आएंगे उसके बाद दूसरी रो में उससे एक ज़ीरो ज़ायद होना चाहिए। सो ये दूसरी कंडीशन थी। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रो आ जाती है जिसके पास तमाम ज़ीरोज़ हैं उसको लास्ट में आना चाहिए। ये पहली 3 कंडीशन थी एचिलन फॉर्म के लिए। और रिड्यूस एचिलन फॉर्म में एक कंडीशन और ऐड की जाती है, वो ये होती है कि अगर आपके पास कोई रो है उसमें जो कॉलम्स आएंगे इस टाइप के, सो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए और नीचे भी 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म है। और उसके साथ साथ एचिलन फॉर्म तो है क्योंकि एचिलन फॉर्म के पास 3 कंडीशन होती हैं। सो चौथी कंडीशन मिलती है रिड्यूस एचिलन फॉर्म से। अगर ये चौथी कंडीशन भी फुलफ़िल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म भी है और एचिलन फॉर्म पे भी है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले फंक्शन की जो हमारे पास है, बेसिकली I3 है ये I3। सो इसको हम कैसे चेक करेंगे? सो हमारे पास पहली कंडीशन के लिए देखते हैं कि आपके पास जो रो होगी उसमें पहली जो नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो 1 होगी। सो इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 ही है। सो R1 के लिए तो ठीक हो गई। हमने ये बात जितनी भी रोज़ होंगी उन सब के लिए चेक करनी है। सो इसके लिए तो हमने देख लिया ये ठीक है। उसके बाद इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री भी 1 है, सो यहाँ पर भी ठीक हो गया। उसके बाद इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री वो भी 1 है। सो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ने पहली कंडीशन जो है उसको फुलफ़िल कर दिया। वो क्या थी कि पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 होनी चाहिए तमाम रोज़ की। सो ये तो हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन, पहली नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जितनी ज़ीरो आएंगी उससे बाद में आने वाली रो उसके पास एक ज़ीरो ज़ायद होना चाहिए। सो यहाँ पर देखें आपके पास क्या है? आपके पास है नॉन ज़ीरो एंट्री 1, इससे पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है। सो इसका मतलब ये जो R2 है इसके पास 1 से पहले एक ज़ीरो कम अज़ कम होना चाहिए, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। सो इसके पास एक ज़ीरो है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद यहाँ देखते हैं अगर इसके पास एक ज़ीरो है तो इसके पास लाजमी बात है कि 2 ज़ीरो होनी चाहिए, कम अज़ कम 2 से ज़ायद भी हो सकती हैं। सो इसका मतलब इसने कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर दी। उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन 3 की तो वो क्या थी? वो ये थी आपके पास कि अगर कोई आपके पास ज़ीरोज़ वाली रोज़ आती है तो उसको लास्ट पे आना चाहिए। तो इसके पास तो कोई ज़ीरोज़ वाली रो नहीं है, उसका मतलब पहली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सो ये एचिलन फॉर्म में है। उसके बाद हम लास्ट पे देख लेते हैं कि क्या ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर 1 आया तो 1 के नीचे तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। सो इसने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 आया, इसके ऊपर भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है, तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 1 आया, इसकी तमाम ऊपर वाली टर्म 0 हैं। सो इसका मतलब चौथी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। सो इसका मतलब ये एचिलन फॉर्म में भी है और रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी है। सो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें बी पार्ट की तो उसमें क्या है? इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स है। सो इसके लिए भी हमने यही चारों कंडीशन देखनी है। अगर वो फुलफ़िल हो गई तो हम कहेंगे कि एचिलन फॉर्म और रिड्यूस एचिलन फॉर्म में है, वरना नहीं है। सो हमारे पास पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है जो कि इसने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। उसके बाद इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, सो ठीक है।
इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री है नहीं तो यहाँ पर भी ठीक है। अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो 1 होनी चाहिए। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि ये नॉन ज़ीरो एंट्री है, इससे पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट जो होगी रो उसके पास कम अज़ कम एक ज़ीरो होना चाहिए, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। सो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया और यहाँ पर तो कोई है नहीं, सो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। सो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास अगर कोई रो 0 0 में आती है, मीन टू से तमाम एलिमेंट्स 0 आ जाएं और वो लास्ट पे होगी, तब हम कहेंगे कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सो इसका मतलब पहली दो जो हैं वो तो नॉन ज़ीरो है, उसमें कोई एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर ये लास्ट में तीनों ज़ीरोज़ हैं और ये लास्ट पे आई है, तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि एचिलन फॉर्म तो हो गई ना। उसके बाद रिड्यूस के लिए देखते हैं कि 1 के ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं। सो 1 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं, 1 के ऊपर भी और नीचे भी तमाम एलिमेंट 0 हैं। यहाँ पर तो 1 है नहीं, सो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको चेक भी नहीं करना। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो ये रिड्यूस एचिलन फॉर्म भी है और एचिलन फॉर्म भी है। इन द सेम वे बात करेंगे सी के लिए। सो इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है? सो ये तो ज़ीरो है, ये तो हट गई। अब ये पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है जो कि 1 है। सो इसने सेटिस्फाई कर दिया पहली कंडीशन को, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। इसकी तो है नहीं, सो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है अगर ये नॉन ज़ीरो एंट्री है, इससे पहले एक ज़ीरो है, तो इसके बाद आने वाली रो में एक से ज़ायद होनी चाहिए। सो मीन टू से 2 या 2 से ज़ायद। सो 2 हैं, सो इसका मतलब इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, इसके पास है नहीं तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। सो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी? अगर आपके पास कोई ऐसी रो आ जाती है जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, वो लास्ट पे आने चाहिए, तो ये लास्ट पे आई है और ये तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो उसका मतलब ये एचिलन फॉर्म में है। अब चौथी कंडीशन देखते हैं। सो यहाँ पर तो कोई 1 है नहीं, सो ट्रू। यहाँ पर 1 है और उसके तमाम ज़ीरो हैं, सो ये भी ट्रू। और यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो ये भी ट्रू। सो चौथी कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एचिलन फॉर्म में भी है और रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी है। इन द सेम वे बात करते हैं डी की। सो यहाँ पर पहली नॉन ज़ीरो एंट्री वो कौन सी है? वो आपके पास आई है 1। सो आर इसने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री वो भी 1, तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है तो इसके पास एक ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। इसके पास कोई ज़ीरो नहीं था, इसके पास एक ज़ीरो है, सो सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो वो तो कोई है नहीं, तो लास्ट पे कैसे आएगी? सो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन में क्या थी कि जहाँ पे 1 आ रहा है उसके नीचे और ऊपर 0 होना चाहिए। सो 1 के नीचे और 0 ऊपर जो है 0 है, तो इसका मतलब इसने चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। सो ये डी पार्ट भी एचिलन और रिड्यूस एचिलन फॉर्म दोनों में है। सो इन द सेम वे ई के लिए देखते हैं। पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1, उसके बाद पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 और पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1, इसकी तो है नहीं, ठीक है। सो R1 सेटिस्फाई। उसके बाद दूसरी कंडीशन, इसके पास क्या है? कोई भी 0 नहीं है, तो इसके पास एक 0 होना चाहिए कम अज़ कम। इसके पास 2 0 हैं, तब भी कोई बात नहीं, 2 हो जाए 3 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पास 2 0 हैं तो इसके पास 3 होने चाहिए कम अज़ कम। इसके पास 4 हैं तब भी ठीक है, इसके पास कोई नहीं है तो ये भी ठीक है। सो R2 भी सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद R3 की बात करते हैं। सो तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई ज़ीरोस वाली रोज़ आती है तो उसको लास्ट पे होना चाहिए, और ये रो है और ये लास्ट पे आई है, तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। उसके बाद चौथी कंडीशन, जहाँ पे 1 आ रहा है उसके नीचे या ऊपर ज़ीरोज़ होने चाहिए। सो ठीक है, यहाँ पर तो कोई 1 आया नहीं, यहाँ पे 2 आया या ना आया क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर 1 आया तो 1 के नीचे और 1 के ऊपर, ये भी ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, इसके नीचे 0 है, लेकिन आप इसको नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि आपने ये 1 देख लिया है, ये 1 आप नहीं देखोगे।
सिर्फ आपने पहली एंट्री के हिसाब से चलना है। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि इसके सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड में नहीं देखना, पहली एंट्री जो है उसके हिसाब से। जब भी हम बात कर रहे थे पहली एंट्री की बात कर रहे थे, यहाँ पर पहली एंट्री हो गई, यहाँ पे 1 आया, कुछ है, आपको नहीं देखना। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहली एंट्री ही को देखना है, जो कि पहली एंट्री ये है, पहली एंट्री ये है। सो पहली एंट्री इसके पास 0, इसके बाद पहली एंट्री इसके ऊपर और नीचे 0, और इसकी पहली एंट्री इसके नीचे और ऊपर 0। सो इसने चौथी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो उसका मतलब ये एचेलन फॉर्म में भी है और रिड्यूस एचेलन फॉर्म में भी है। इन द सेम वे ये जीरो मैट्रिसेस, सो जीरो मैट्रिसेस ये एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म दोनों में होता है। ये ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि आपके पास ये तीसरी कंडीशन जो होती है कि अगर आपके पास 0 ज़ीरोज़ हों तो उसको लास्ट पे आना चाहिए। तो इसके पास 0 ज़ीरोज़ हैं और सारी 0 ज़ीरोज़ हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बाकी 1 तो है नहीं, नॉन ज़ीरो एंट्री तो उसमें है नहीं। सो इसने उसको ट्रू कर दिया, और ये एचेलन फॉर्म में भी हो गया और ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म में भी हो गया। इन द सेम वे आपके पास जी आ गया। सो जी में क्या है, आपके पास यहाँ पर पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 राइट हो गया, सो ये सेटिस्फाई कर दिया। पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1, सो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि अगर इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है तो उसके पास एक ज़ीरो होना चाहिए, जो कि है। तो इसका मतलब पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन में क्या था, तीसरी कंडीशन में ये था कि अगर कोई 0 ज़ीरो वाली रो है तो वो लास्ट पे आना चाहिए, जो कि है नहीं। सो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। उसके बाद चौथी कंडीशन क्या थी, चौथी कंडीशन आपके पास थी जहाँ पे आपके पास पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 आई है, उसके ऊपर और नीचे 0 होने चाहिए। तो इसके नीचे तो 0 आ रहा है, सो इसने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन इसके ऊपर भी 0 आना चाहिए, जो कि -7 है, नहीं है 0। सो इसका मतलब इसने चौथी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। सो फुलफिल नहीं किया तो इसका मतलब ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एचेलन फॉर्म में है। सो फिर बता देता हूँ कि 1 के नीचे 0 है, क्योंकि पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 थी, इसके नीचे 0 है। सो इसने सेटिस्फाई कर दी चौथी कंडीशन। अब इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है और यहाँ पर इसके ऊपर 0 होना चाहिए था बाय फोर्थ कंडीशन, लेकिन यहाँ पे -7 है। सो इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब इसकी चौथी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सो आप कह सकते हो कि ये एचेलन फॉर्म में तो है, लेकिन रिड्यूस एचेलन फॉर्म में नहीं है। इन द सेम वे आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं।